भाइयों बहनों, इन्होंने संविधान का विषय कहा, हमने जवाब नहीं दिया। हम सब भ्रांति से बाहर आए। अब चुनाव महाराष्ट्र में आया है, नए नए प्रकार की इल्यूजन पवार साहब खड़ा कर रहे हैं। मैं आज पवार साहब को कहने आया हूं, हमारे देवेंद्र जी, दादा शिंदे जी, अजीत दादा शिंदे जी, ये सब जवाब दे रहे हैं, मगर दूर से मेरा एक निरीक्षण है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा को रिजर्वेशन प्राप्त होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बाद में ताली लगाना। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है, और जब जब शरद पवार की सरकार आती है, मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। मैं सोच समझ कर वाक्य बोल रहा हूं। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आया, सुप्रीम कोर्ट तक ठीक गया। किसकी सरकार थी 14 में, बताइए जरा? अरे जोर से बोलो, किसकी सरकार थी? भाजपा सरकार थी। देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री थे। हमने मराठा रिजर्वेशन देने का काम किया। 20 में शरद पवार की सरकार आई, मराठा रिजर्वेशन गायब हो गया। हम आए फिर से, हमने अभी भी मराठा रिजर्वेशन देने का काम किया है। शरद पवार की सरकार आएगी तो मराठा रिजर्वेशन फिर से गायब हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मराठा रिजर्वेशन कंटिन्यू रखना है तो किसकी सरकार लानी चाहिए? अरे जोर से बोलो, किसकी लानी चाहिए? भाइयों बहनों, कंफ्यूजन में मत रहिए। समाज के हर तबके को न्याय देने का काम कोई एक पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी झूठ कैसे फैलाया जाता है? अभी एक पुराना नोटिफिकेशन निकाल दिया, तारीख नहीं है, फैसला पुराना है। मैं भी कंफ्यूजन में आ गया। मैंने पीयूष गोयल जी को फोन किया, क्या हुआ? पीयूष गोयल जी ने कहा, साहब ये तो हमारा निर्णय नहीं है, शरद पवार का निर्णय है। वो कह रहे हैं दूध का पाउडर इंपोर्ट होगा। कंफ्यूजन में मत आइए। वो सर्कुलर कर गए थे, 10 साल में 1 किलो दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, और अगले 5 साल तक 1 ग्राम भी दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं होगा। आज मैं आपके बीच में ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मागे लोकसभेला नरेंद्र मोदीजी महाराष्ट्रात आले आणि पवार साहेबांचा उल्लेख भटकती आत्मा म्हणून केला। सगळ्या महाराष्ट्राने त्याला चोख उत्तर दिले। आता मोदींच्या नंतर शहा हे शरद पवार साहेबांच्या बद्दल काल बोललेले आहेत। येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांनाही चोख उत्तर महाराष्ट्रातली जनता देईल। जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रावर हल्ला करायचा प्रयत्न हे दोघंही करतात, तेव्हा हे ते विसरतात की महाराष्ट्रात मागच्या काही वर्षात अनेक उद्योग गुजरातला या लोकांच्या प्रेरणेने गेलेले आहेत आणि महाराष्ट्राचं सरकार फक्त बघत बसलेलं आहे। महाराष्ट्राचं अतोनात नुकसान जर कोणी केलं गुजरातमध्ये उद्योग जाऊन, हे सगळ्या देशाला माहिती आहे। आमचे अनेक उद्योग गुजरातमध्ये पळवले गेले। आमच्या महाराष्ट्राचा कायम द्वेष जर काही लोक करत असतील तर त्यांच्या विरोधी सगळा महाराष्ट्र एकवटून उभा राहील। लक्ष केलेलं आहे की भाजपचं सरकार आल्यावर आरक्षण दिले जातं, मात्र शरद पवारांचं जेव्हा काँग्रेस शरद पवार सरकार आहे त्याच आरक्षण द्यायला केलं जातं। पुन्हा एकदा आरक्षणावर अजिबात असं झालेलं नाही। उलट पृथ्वीराज चव्हाण ज्यावेळी मुख्यमंत्री होते त्यावेळी पहिल्यांदा आरक्षण दिलं। सबसिक्वेंटली कोर्टात कोण लोक गेली याची माहिती महाराष्ट्राला आहे। ते आरक्षण मिळणार कसं नाही याचा प्रयत्न करणारे एक कंपू आहे जो कुणाच्या जवळचा आहे हे सगळ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे आणि त्यातनं काही गोष्टी झाल्या, पुन्हा आरक्षण देण्यात आलं आणि त्यामुळं मला वाटत नाही की अशी कोणती गोष्ट झालेली आहे। टीका केलेली आहे, भ्रष्टाचाराचे सरदार म्हणून संबोधलेलं आहे, काय सांगणार? पहिली प्रतिक्रिया त्याच्यावर काय? त्यांनी हे ते विसरलेले आहेत की त्यांच्या सरकारने पवार साहेबांना केंद्र स्तरावर दिल्लीला बोलवून राष्ट्रपतींच्या हस्ते
पद्मविभूषण पुरस्कार दिलेला आहे. आणि त्याचबरोबर ते हे विसरतात की ते जे म्हणत होते, ज्यांच्याकडे बघून ते बोलत होते, ते सगळे आता त्यांच्याबरोबर आहेत. त्यामुळं त्यांना जरा कदाचित ब्रीफिंग कमी झालेलं दिसतंय, त्यांची माहिती अपुरी आहे. आता परिस्थिती बदललेली आहे. जे जे आरोप त्यांनी केले त्या सगळ्या